सीनियर जर्नलिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर ज़िया साहब, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सानिया गुल प्लाजा पे हम बात करें। एक रिपोर्ट आप जानते हैं कि सामने आ गई है। अब हम क्या समझे, सियासत हो रही है, सबक सीख रहे हैं, सिंध में क्या हो रहा है इस वक्त इस मुतालिक? देखिए, हमारा लम्हा ये है कि हम लोग जो है मफराद पे डाल रहे हैं। अब यकीनन 2-4 को ये लोग निकाल भी देंगे, सस्पेंड भी कर देंगे। बात ये कि सिस्टम का फेलियर है, आपके गवर्नेंस का इशू, छोटा इशू नहीं है तो उसमें एक जगह के ऊपर जी आपकी जो है कोलैप्स कर गई थी। आपके हमेशा एक सिस्टमेटिक फेलियर आया हुआ है और वो आपको कराची जैसे बड़े शहर में हर जगह पे नजर आता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो लोगों के नक्शे पास कर देती बिल्डिंग के, उसके पास अपना कोई कोड नहीं है, कोई कोड उसका नहीं है। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो है फायर ब्रिगेड जो है वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। हमारे यहाँ सामने की सड़क जो है बरसों से खुदी हुई है। आप सोचें कि जिस शहर में एम ए जिना रोड, माजी की बंदर रोड खुदी हुई हो, एक्सेस तो खुद लिमिट हो जाता है। फिर जब बिल्डिंग बनती है उसमें जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन विद इन द बिल्डिंग हो रही होती है, उस पर कोई नजर रखने वाला नहीं है। हमेशा औकातदार होते हैं दफातर के खुलने के, बाजारों के खुलने के, हमारे यहाँ मतलब रात गए तक जो है वो चल रहा होता है। तो ये सब तमाम एक मसला है जिसमें सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 18 साल से बरसदार है। ये लोग जो है चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए हैं और यही जो है एक बड़ा फेलियर है। और सानिया गुल प्लाजा से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब इन चीजों पे तवज्जो दी जाएगी। इसके बाद दीगरे जो है आमिर ज़िया साहब, इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये था कि इसकी बाज़गश हमें कौमी असम्बली में सुनाई दी गई। सबसे पहले कहा गया कि जो कराची को एक अलग सूबा होना चाहिए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, फिर MQM ने जवाब दिया। मामला शुरू हुआ था गुल प्लाजा से, ये आ गया है किसी तरह से कराची को एक अलग सूबा बनाने के ऊपर। इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कराची को एक अलग सूबा होने के लिए? बात ये कि ये कहीं तो MQM की सियासत है, चाहे शहरी सिंध हो चाहे देही सिंध हो, वहाँ पर गवर्नेंस का एक बुरान है और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक बेचैनी है। लोग जो है खुश नहीं है। आप कराची में जदीद शहर की कोई सहूलत आपको नजर नहीं आती है, हालांकि मास ट्रांजिट तक नहीं है। ये दुनिया के 3 सबसे बुरे शहरों में इसका शुमार होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट की एक्शन होने चाहिए। आपके यहाँ ये जो मेयर साहब बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के पास मेयरशिप आई है, ये मुतनाज़ इलेक्शन की वजह से आई है। तो आपको जब तक कराची में उसके सही नुमाइंदे, अल्लाह करे उसमें पीपल्स पार्टी जीते, हम नहीं कह रहे कि फला पार्टी जीते फला नहीं जीते, लेकिन आपको पता है कि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें जमात इस्लामी और PTI ने ज्यादा रिश्वतें ली थी। और हमारे क्योंकि ये कहते हैं नुमाइंदे जो है चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता मेयर का, तो नुमाइंदों को आपने वक्त पे पहुंचने नहीं दिया उन जगहों के वो अपना वोट कास्ट कर सके, कुछ की लॉयल्टी चेंज कराई। मुतनाज़ा अमल के सिलसिले में आपने एक लोकल बॉडी को खड़ा किया। ऑब्वियसली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं, हम सबके जहनों में सवालात हैं। आप समझते हैं गुल प्लाजा का जो ये इंसिडेंट हुआ, इसको और इफ़ेक्टिवली बेहतर अंदाज में ट्रीट किया जा सकता था, रेस्क्यू किया जा सकता था, जो कि उस वक्त हमने नहीं किया? क्या खिड़कियाँ नहीं तोड़ी जा सकती थीं? क्या दरवाजे नहीं तोड़े जा सकते थे? एक आग लगती रही, लोग अंदर मरते रहे। जी आमिर साहब, आप सुन सकते हैं? जी मैं सुनूं आपकी बात। देखिए, बात ये मैंने शुरू में किया ना कि आपकी फायर ब्रिगेड जो है वो इक्विप नहीं है। वो लोग जब पहली वेव वहाँ पे पहुंची थी, पानी खत्म हो गया था, फिर पानी भरने इनको पता नहीं कितने मील दूर जाना पड़ रहा था। रिसोर्सेज की बात है, चलिए ये तो हमने देख ही लिया था, लेकिन इनके पास उनको रेस्क्यू तो कर सकते थे। हेलो जी आपकी आवाज हमें आ रही है। आमिर साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपने जवाब। जी मैं ये कह रहा था कि ना इनके पास हेलमेट्स थे, ना इनके पास ग्लव्स थे, ना लॉन्ग बूट्स थे। बेचारों के पास मतलब है जिस हालात में ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो बात ये मैंने कहा कि सिस्टमेटिक फेलियर है। आप लोगों ने सरमायाकारी नहीं की है सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह की रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ। ना उनकी सही तरह से ट्रेनिंग होती है, ना SOPs बनाए जाते हैं। तो ये मौजूदाती चीजें तो नहीं होती हैं कि हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और हर दूसरा जो बिल्डिंग है कराची में उस गुल प्लाजा है।
وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ نکاسی کے راستے بند ہیں وہاں پہ، حتیٰ کہ اسکول تک پہ لوگوں نے اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اور جو 11 سال دہائیوں سے بنی ہوئی بلڈنگز ہیں، جب وہ بنتی ہیں تو پاسبل ہے کہ انہیں ایکوپ کیا بھی جاتا ہو، لیکن بار بار ان کی ہیلتھ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بھائی وہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز چل بھی رہے ہیں نہیں چل رہے، ایگزٹس پر کیا صورتحال ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سیاسی رساکشی چل رہی ہے اس وقت عامر صاحب، از اٹ بیکاز یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس کا راستہ پیو کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے 28ویں ترمیم پردہ غیب میں، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ہوگا. اس پہ ایک طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. سب لوگ اپنی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے نیا صوبہ بنے گا، کوئی نئے صوبے بنیں گے ملک میں. واللہ عالم، اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں، صرف سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی، بلوچستان، کے پی میں ہمارے بہت بڑے صوبے ہیں، ملکوں کے برابر صوبے ہیں، تو ہماری گورننس بہتر ہوگی. نئے صوبے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بھارت میں بڑے مزے سے انہوں نے آزادی کے بعد سے انہوں نے اپنے صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. آپ ترکی میں دیکھیں کتنے صوبے ہیں، افغانستان میں دیکھیں کتنے صوبے، ایران میں. تو ہر جگہ پہ جو ہے چھوٹے صوبے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ. اور دوسری بات یہ کہ صوبوں کی باؤنڈریز بدلتی رہی ہیں. یہاں پہ لوگوں نے سمجھا کہ صوبہ کوئی ملک ہے اور اس کا جو باؤنڈری بڑی مقدس ہے، ایسا نہیں تھا. اتر میں بلوچستان کو جو اسٹیٹس ملا تھا، اس سے پہلے کراچی جو تھا بامبے ریزیڈنسی میں ہوا کرتا تھا انگریز کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی پنجاب بھی اسی طرح اس کی سرحدیں بدلتی رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کا بھی یہی رہے. تو اگر صوبے بن جاتے انتظامی اعتبار سے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نئے صوبے بننے سے وہاں پہ پنجابی نہیں ہوں گے، سندھی نہیں ہوں گے، پختون نہیں ہوں گے، دیگر لوگ ہوں گے، اپنے ان کی زمین ہے وہیں پر ہوں گے، لیکن وہی لوگ اپنے نمائندے چن رہے ہوں گے. لیکن کیونکہ لوگوں کو خوف ہے، ہماری جو سیاسی گھرانے ہیں کہ ان کا جو ایک اثر ہے وہ کم ہو جائے گا، ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو اس چیز کراچی ایک کماؤ پوت بھی ہے نا، تو یہ بھی ایک ریزرویشن رہتی ہے کہ اس کا ریونیو کس کے پاس جائے گا. عامر صاحب اس معاملے پر آپ سے پھر دوبارہ رابطہ کریں گے. ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. فی الوقت آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.